जब आप सभी दर्शकों के समक्ष पुनः प्रस्तुत हुई हूँ। आज हम चर्चा करेंगे 53 वर्षीय युवक की जन्म पत्री पे, जो मुझे जन्म पत्री भेजी है फरीदाबाद शहर से। इनके मुख्यतः 3 प्रश्न है। सबसे पहले कि इनकी नौकरी कब लगेगी। बताना चाहूंगी 2016 में इस जातक की जॉब छूटी है। ये एक छोटा सा डिसीजन, एक छोटा सा निर्णय ने बदल दिया इनका संपूर्ण जीवन। 18 लाख के सालाना पैकेज पे ये जातक कार्यरत थे। एक अच्छी कंपनी में जीएम की पोस्ट से एंड मार्केटिंग से इन्होंने इस्तीफा दिया। आखिर क्या हुआ, आखिर क्या थे इनके ग्रह नक्षत्र जिसकी वजह से इनको इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा और अब तक इनको कोई रोजगार की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। जैसा कि हम बताना चाहूंगे सभी दर्शकों को, वृश्चिक लगन की पत्रिका आ रही है इनकी। वृश्चिक लगन की पत्रिका इनकी कुंडली में लगन में नीच के चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा नीच के तो हैं लेकिन 19 डिग्री के हैं। तो ऐसे जातक जिनकी कुंडली में भी वृश्चिक लगन हो या वृश्चिक राशि हो, चंद्रमा 19 डिग्री के हो, तो वो नीच नहीं रहते हैं। और खासकर ये भाग्य स्थान में जो उनके गुरु बैठे हैं उसकी दृष्टि जो आ रही चंद्रमा पे, नवम पंचम का राजयोग बना है इनकी कुंडली में। ये इनका सबसे अच्छा पॉइंट है कि कुंडली में नवम पंचम राजयोग है। उस चंद्रमा पे बृहस्पति की जो दृष्टि आ रही है, भाग्य स्थान में बैठे बृहस्पति की दृष्टि बहुत ही शुभ है। नवम पंचम जब भी कुंडली में गुरु चंद्रमा गज केसरी योग होता है, ऐसे जातक को यश, पद, नाम, धन, घोड़ा गाड़ी की प्राप्ति जीवन में होती है। तो बताना चाहूंगी दर्शकों को, आपको ये चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपको आने वाले समय में भी जॉब नहीं मिलेगी। क्योंकि जब आपको बताना चाहूंगी वर्तमान में जो आपकी जो दशा है, चंद्रमा की दशा 2012 से लगी है जो 2022 तक रहेगी। और हाल ही में ही आपकी शनि की 7.5 समाप्त हुई है जो नवंबर 2012 से चल रही थी और आपकी जनवरी 2020 में आपकी खत्म हुई है। और आपको ये इस साल आपको जो है शनि की 7.5 का प्रभाव बिल्कुल नहीं रहेगा आपके ऊपर। और बताना चाहूंगी इस समय जो चंद्रमा में केतु की जो दशा है, ये थोड़ी दशा आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। जैसे ही चंद्रमा में केतु की दशा आपकी सितंबर 2020 में खत्म होगी, आपके जीवन में पुनः एक रोजगार, अच्छे रोजगार के आपको अवसर मिलेंगे। हो सकता है कि आपको आने वाले समय में कुछ स्थान परिवर्तन भी हो और अच्छे जॉब की जो आपको अवसर मिले, स्थान परिवर्तन के साथ आपको मिलेंगे और आपको उससे लाभ भी होगा। ऐसा नहीं कि आपको लाभ ना हो, क्योंकि आपकी जो चंद्रमा की दशा है भाग्येश की दशा है। हाँ, भाग्येश की दशा में ही आपकी 18 लाख का जो पैकेज था वो भी आपके हाथ से छूटा। कारण ये था क्योंकि आपकी उस समय चंद्रमा में राहु की दशा थी। चंद्रमा में राहु की दशा जो आपकी थी, षडाष्टक योग बता दी कुंडली में 6-8 का जो आपका षडाष्टक दोष है, इस वजह से आपका जॉब छूटा था। बताना चाहूंगी चंद्रमा में राहु की दशा भी आपकी इतनी अच्छी नहीं गई, ना कि आपकी रूप की, ना ही आपकी शनि, ना ही बुध की दशा अच्छी गई है। अब आपके चंद्रमा में शुक्र की दशा आएगी, वो आपके लिए लाभदायी होगी। क्योंकि जब भी जीवन में शनि की 7.5 तक ढैया या चतुर्थ ढैया का प्रभाव होता है जीवन में, तो चाहे आपके कितने भी ग्रह अच्छे क्यों ना बैठे हो, आपको फल नहीं दे सकते। कारण ये है क्योंकि चंद्रमा की जब 7.5 लगती है, उसका कनेक्शन आपके चंद्रमा जन्म पत्री में स्थित चंद्रमा पे होता है और जन्म पत्री में स्थित शनि के ऊपर होता है। शनि चंद्रमा के जब भी 7.5 या ढैया का प्रभाव किसी की भी जीवन में होता है, तो बहुत से लोग कहते तो आपको आपके अच्छे राजों का कभी फल नहीं मिलता है। बताना चाहूंगा किसी पे ढैया हो या किसी की शनि की महादशा हो या शनि की दशा हो या जीवन में शनि कितना भी अच्छा क्यों ना बैठा हो, फिर भी जीवन में जातकों को उतनी उन्नति नहीं होती है जितनी जातक को प्राप्त होनी चाहिए। एक बीए की क्वालिफिकेशन लेके जातक 18 लाख का जो सफर तय किया, उन्होंने कैसे तय किया, आइए आपको बताती हूँ कि इन्होंने वो एक बीए की साधारण सी पढ़ाई के बाद भी ऐसे कुंडली में कौन से राजयोग थे जो इन्होंने जीवन में 18 लाख का पैकेज जो इनको प्राप्त हुआ। बताना चाहूंगी इन्हीं कुंडली में सूर्य बुध का आदित्य राजयोग बना हुआ है, लेकिन बुध अष्टमेश भी है और लाभेश भी है। कुंडली में सबसे प्लस पॉइंट ये है ना, भाग्य पक्ष इनका मजबूत है। भाग्य पक्ष का जो स्वामी है, जो चंद्रमा है, वो लगन में है। चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि आ रही है, चंद्रमा के अशुभ प्रभावों को खत्म करते हैं। चंद्रमा का कमजोर होने को भी बलि बनाती है गुरु की दृष्टि का होना। सबसे दूसरा अच्छा पॉइंट उनकी जन्म पत्री में ये है, शुक्र और बृहस्पति का संबंध आ रहा है। शुक्र और बृहस्पति का जब भी संबंध आता है, जातक को जीवन में संपूर्ण उसकी मनोकामना जो भी वो सोचता है वैसे वैसे उसको सुख प्राप्त होता रहता है। शुक्र जीवन में सब सुख प्राप्त करता है, देता भी है, लेकिन थोड़ा सा शुक्र शनि के घर में बैठा है। शनि के घर में शुक्र थोड़ा सा
अपने मित्र राशि में तो बैठे हैं, लेकिन थोड़ा सा कमजोर फिर भी मैं कहूंगी हो जाते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि से वो भी बल मिल रहा है। जो गुरु और शुक्र की युति को जातक के जीवन में बहुत आगे बढ़ाती है, क्योंकि इनके कुंडली में जो है धन का मालिक बृहस्पति है, शुक्र इनका विदेश का मालिक है, शुक्र इनका कुंडली में विवाह का मालिक है, पार्टनरशिप का मालिक है। जैसा कि इन्होंने बताया कि मैंने कभी व्यवसाय अच्छा इन्होंने जो भी व्यवसाय किया इनको छूट नहीं किया, कारण यही है क्योंकि इनकी जन्मपत्री में कुंडली में बिजनेस शूट नहीं करने का कारण चंद्रमा की जो दृष्टि आ रही है। चंद्रमा की जो दृष्टि है सप्तम भाव में पड़े, कोई बिजनेस इन्हें शूट नहीं करेगा। हाँ, मार्केटिंग सेल्स का काम इनके लिए बना हुआ है, सेल्स एंड मार्केटिंग में ये ज्यादा काफी तरक्की आने वाले समय में भी करेंगे। इनका दूसरा प्रश्न ये भी रहा है मुझसे कि क्या मुझे कोई प्रोडक्शन भी करना चाहिए, या मुझे कोई प्लांट लगाना चाहिए, या मुझे कोई पानी का प्लांट लगाना चाहिए, या मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें प्रोडक्शन का भी मेन पावर का भी काम हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको प्रोडक्शन का कोई काम नहीं करना है, ना ही आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग का ही काम करना है। हाँ, अगर किसी और का प्रोडक्ट हो या किसी और का प्लांट हो, तो अगर आप उसके प्रोडक्ट को आपको सेल करना है, उससे रिलेटेड काम में आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, उससे रिलेटेड आप काम में सफल भी जीवन में होंगे, क्योंकि बुध आपका बैठा है। बुध और सूरज की युति है आपकी कुंडली में, मार्केटिंग, सेल्स, मैनेजमेंट ऐसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त होने देगी। लेकिन जहां आपने प्रोडक्शन शुरू करा वहां आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि शनि और मंगल की जो दृष्टि है वो भी आपकी कुंडली में, शनि और मंगल की दृष्टि, क्योंकि शनि आपका 4th लॉर्ड है, कुंडली में 3rd लॉर्ड है। श्री मंगल है आपका कुंडली में लग्नेश है, षष्ठेश है। तो जैसे अगर आप प्रोडक्शन का कोई भी काम शुरू करोगे या मशीनरी का भी कोई काम शुरू करोगे, खुद प्रोडक्शन करना, तो आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। शनि काम में डिले करेगा, शनि काम को धीमे गति से करने देगा, शनि आपके कार्य को धीमे कर देगा, आपको प्रॉफिट नहीं होने देगा। तो ध्यान रखिए, आपको सिर्फ सेल्स मार्केटिंग का ही काम संभालना है, या इसी से रिलेटेड आगे काम भी करना है। आपको अपना कोई प्रोडक्शन का काम स्टार्ट नहीं करना है, ना ही आपको उसमें लाभ होगा जीवन में। आपने मुझे तीसरा प्रश्न किया कि आप 2004 में आपका विवाह हुआ था और अब तक आपको कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। इसका कारण मैं बताना चाहूंगी, आपकी जन्म पत्री में जो रीजन बनता है संतान ना होने का या संतान सुख में कमी होने का, बताना चाहूंगी शनि जो है आपकी कुंडली में पंचम भाव में बैठा है, लेकिन पंचम का जो कारक है बृहस्पति है, अपने ही भाव को दृष्ट कर रहा है। तो शनि जो है अभी कुंडली में 1 डिग्री का है। कुंडली में जब भी इनकी कुंडली में जो है शनि जो है पंचमेश के नक्षत्र में है, और जो गुरु महाराज जो पंचमेश है वो शनि के नक्षत्र में है। तो शनि और बृहस्पति का आपस में नक्षत्र परिवर्तन होना भी संतान सुख में विलंब का बहुत बड़ा कारण होता है। अगर किसी की जन्म पत्री में ऐसे एक्सचेंज हो तो ऐसे जातकों को संतान सुख में बाधा जरूर आती ही आती है जीवन में, जैसे आप इनको जीवन में आई है। दूसरा, इनकी कुंडली में संतान से रिलेटेड बताना चाहूंगी, थोड़ा सा कमजोर पॉइंट ये है, मंगल जो है इनकी कुंडली में, मंगल अपने ही नक्षत्र में है। जब भी लग्नेश अपने ही नक्षत्र में होता है वो भी इतना अच्छा नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, इनकी कुंडली में एक तो इनका मूलों का जन्म है, बुध की महादशा इनको प्राप्त हुई थी, जन्म में इनका बुध की महादशा प्राप्त हुई थी, बुध का नक्षत्र जन्म है इनका, और चंद्रमा जो है लगन भी बुध के नक्षत्र में है और चंद्रमा भी बुध के नक्षत्र में है। बुध जो कि अष्टमेश है और लाभेश है। आए तो धन एक झटके में आए, नहीं तो काफी साल तक इनके पास पैसा ना आए, ऐसी जन्म पत्री है इनकी, क्योंकि इनका अष्टमेश जो है बुध है और वो लगन वृश्चिक लगन है, वृश्चिक राशि है। चंद्रमा भी अष्टमेश के नक्षत्र में है। बुध जो मंगल वृश्चिक लगन है, लगन भी बुध के नक्षत्र में है, जो 8th लॉर्ड और 11th लॉर्ड होता है इनकी जन्म पत्री में। बताना चाहूंगी, ये तो इनके हो गए कमजोर पॉइंट। जैसा कि इन्होंने बोला कि इनको संतान कब होगी, तो बताना चाहूंगी इनको जो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग शनि की वजह से बहुत डिले हो रहा है, क्योंकि शनि इनके जीवन में संतान पक्ष को रोक रहा है, संतान सुख नहीं मिलने दे रहा। साथ ही अगर मैं D1 चार्ट तो हम देख रहे हैं कि शनि पंचम में बैठ गया है, शनि गुरु के नक्षत्र में है, गुरु शनि के नक्षत्र में, ये चीज समझ आती है। लेकिन अगर हम वर्गों में भी देखें तो उससे पता चलता है कि क्या वास्तविक स्थिति इस प्लेनेट की इतनी स्ट्रॉन्ग है, जो इसकी D1 चार्ट में तो पुष्टि हो रही है। क्या D7 चार्ट में जो संतान का चार्ट होता है उसमें भी ऐसी पुष्टि हो रही है संतान होने की या नहीं हो रही है।
बताना चाहूंगी D7 चार्ट जैसे आप देख रहे हैं इनकी जन्मपत्री में वृश्चिक लगन का ही D7 चार्ट हो रहा है। वहां पे जन्मपत्री में इनकी कुंडली में पंचमेश गुरु बनते हैं, वहां भी इनके और गुरु केतु के साथ बैठे हैं 4th हाउस में। शनि के घर में गुरु केतु का गुरु चंडाल दोष बना हुआ है। जब भी किसी की कुंडली में गुरु चंडाल दोष बना हो या गुरु पंचम भाव पीड़ित हो या पंचमेश पीड़ित हो या गुरु चंडाल दोष या पितृ दोष रापित दोष लगा हो तो जातक को संतान सुख में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होती है कुछ ग्रहों की वजह से। बताना चाहूंगी पंचम भाव जो D7 चार्ट बनता है इनका, पंचम भाव में नीच के बुध बैठे हुए हैं। नीच के बुध जैसा कि आप सभी कहोगे वो तो लाभेश भी हैं, फिर क्यों लाभ नहीं हुआ, लेकिन बताना चाहूंगी वृश्चिक लगन के लिए बुध सबसे ज्यादा अनिष्ट कारक ग्रह होते हैं। बुध इनके अष्टमेश होके पंचम भाव में स्थित है, वहां पुनः शनि महाराज की दृष्टि है। कुंडली में पंचम भाव भी इनका पीड़ित है, पंचम का अष्टम भाव से संबंध आ रहा है। शनि की पुनः दृष्टि वहां भी संतान विलंब दे रही है, संतान को होने से रोक रही है। वहीं पे अगर आप D9 चार्ट भी देखें, D9 चार्ट मोस्टली नवमांश का चार्ट विवाह के लिए होता है, लेकिन ग्रहों के बल जानने के लिए हम D7 चार्ट के साथ साथ D9 चार्ट को भी एक झलक अगर देखते हैं तो वहां भी अगर हम देखते हैं D9 चार्ट को, वहां भी इनकी जन्मपत्री में जो है शनि महाराज पंचम भाव में स्थित हो गए हैं। वहां इनका जो मीन लगन उदय होता है और शनि महाराज पंचम भाव में बैठ गए हैं। और D1 चार्ट को D7 चार्ट के जो जुपिटर हैं, जो संतान के कारक ग्रह हैं, पुनः पीड़ित हो गए हैं। गुरु केतु बुध की युति सप्तम भाव पे बन रही है, जो कि इतना शुभ फलदायी नहीं है। वहां भी गुरु चंडाल दोष बना हुआ है और शनि पुनः वहां पे भी बैठकर पंचम भाव में डिले दिखा रहा है। अब बताना चाहूंगी संतान सुख इन्हें कब प्राप्त हो सकता है। बताना चाहूंगी संतान सुख प्राप्ति के लिए इनका जो है इस समय चंद्रमा में शुक्र की जो दशा है वो थोड़ी शुभता देने वाली है इनके जीवन में, क्योंकि इनकी कुंडली में पंचमेश जुपिटर है, भाग्य स्थान में बैठा है और शुक्र जो है इनकी कुंडली में 3rd हाउस में स्थित है। तो क्योंकि शुक्र का संबंध उस शुभ ग्रह गुरु से सिर्फ शुक्र का संबंध आ रहा है, कोई D1 चार्ट में भी कोई शुभ संबंध नहीं आ रहा है, तो कन्या रत्न की प्राप्ति इनको हो सकती है आने वाले समय में अगर ये मेडिकल ट्रीटमेंट ले तो। क्योंकि बताना चाहूंगी इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग मंगल जो है इनका लग्नेश है और अपने ही नक्षत्र में बैठा है, तो मंगल का अपने नक्षत्र में बैठना थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा इनको अपने लाइफ पार्टनर की कुंडली का भी विश्लेषण करवाना चाहिए साथ ही साथ, तब मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाऊंगी संतान होने के रिगार्डिंग भी, क्योंकि आपकी जन्मपत्री में संतान की प्राप्ति के योग मुझे दिखते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, बहुत डिले के बाद बिल्कुल है, जैसा कि आप 2004 शादी हुई है, अब 16-17 साल तो आपकी शादी को हो ही गए हैं और अभी तक संतान में शनि ने अपना पूरा काम अदा किया, पूरा रोल अदा किया है डिले करने में, क्योंकि शनि का मतलब ही, शनि ग्रह का मतलब ही डिले करना है। शनि का बैठना, स्थिति होना, युति होना, दृष्टि होना और सब चार्ट वर्गों में भी शनि का संबंध आना डिले ही दिखाता है। लेकिन इस चार्ट के माध्यम से मुझे लगता है कि आपको अपनी श्रीमती जी की जन्मपत्री का दिखाने पड़ेगी, ताकि मैं उनकी कुंडली का विश्लेषण कर सकूं और आपको आपकी संतान संबंधी परेशानी का पूरा निवारण आपके जीवन में कर सकूं। इससे इस समस्या का समाधान जरूर होगा, लेकिन आपको मुझे अपने श्रीमती की जन्मपत्री भी आपको दिखानी होगी, इसके द्वारा मैं आपका संपूर्ण समाधान कर पाऊँ। आप सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, इनका मुझसे तीसरा प्रश्न ये था कि क्या इनकी कुंडली में धन योग है। हाँ, बिल्कुल आप निराश मत हो, धन योग है, क्योंकि कुंडली में सूरज बुध का आदित्य राज योग बहुत अच्छा स्थिति लिया हुआ है। जुपिटर आपका भाग्य पक्ष में है, बहुत अच्छा है। जितना आप जीवन में धार्मिक रहोगे उतना आप जीवन में तरक्की करते रहोगे, क्योंकि जुपिटर जब भी भाग्य स्थान में होता है तो जातक का भाग्य बली होता ही है, लेकिन तो जीवन में जल्दी ही तरक्की प्राप्त कर सकते हैं ऐसे जातक। इन्होंने पूछा मुझसे आने वाली दशा मेरी कैसी रहेगी। बताना चाहूंगी 2022 में आपको मंगल की महादशा मिलेगी जो 60 साल की होगी। वो 60 साल की दशा में आपको सावधानी बहुत बरतने की जरूरत है,
क्योंकि जो मंगल है अभी कुंडली में रोग दुर्घटना का भी कारक है, और 4th हाउस जो आपका शनि का है उससे संबंधित है। जब भी कुंडली में मंगल शनि का संबंध बनता है तो जातक को अग्नि से सावधानी, अग्नि वाहन से सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। दुर्घटना, एक्सीडेंट, इंजरीज, ये सब मंगल और शनि की युति और प्रभाव के कारण होती है। जैसे आपकी कुंडली में मंगल और शनि की आपस में संबंध बन रहा है, 5th हाउस में शनि बैठे हैं, आपके 11th में मंगल बैठे हैं, तो आपका ये संबंध बन रहा है। 2022 में आपको मंगल की दशा लगेगी, उसमें आपको सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। और साथ ही साथ मंगल में जब राहु का अंतर आएगा 2023 और 2024 में, उस समय आपको विशेष सावधानी की जरूरत है, क्योंकि आपका जो राहु है कुंडली में 6ठे भाव में बैठा है, मंगल के घर का राहु है और मंगल से दृष्ट है। तो मंगल और राहु के जो दशा आएगी जीवन में आपको बहुत सावधानी की जरूरत है। राहु आपका जो कुंडली में शुक्र के नक्षत्र में, ध्यान रखिए महिला से सावधानी बरतने की जरूरत है आपको, किसी महिला से सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आपका राहु जो है शुक्र के नक्षत्र में बैठा है। शुक्र जन्म पत्री में बिजनेस का है, शुक्र व्यवसाय का है, शुक्र आपके पार्टनरशिप का, शुक्र विदेश का है, शुक्र फीमेल प्लैनेट है, इसलिए आपको फीमेल से सावधानी रखने की जरूरत है। और शुक्र आपका सूर्य के नक्षत्र में है, तो आपको अपने कार्यस्थल में से ही संबंधित किसी भी कोई महिला ऐसी हो सकती है जो आपके जीवन में तनाव या कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दे। उस दशा में आपको मंगल में राहु की दशा में आपको विशेष सावधानी रखनी है। ये पीरियड आपका 1 साल का पीरियड होगा, मंगल में राहु की दशा होगी, वो आपकी 2024 तक रहेगी। 2023 में शुरू होगी आपकी, अप्रैल 2023 से 2024 तक रहेगी। इस बीच में आपको वो सावधानी की जरूरत है। राहु की दशा लगेगी, तो राहु में जब राहु का अंतर आएगा जीवन में 2032 में, जब आपको शनि की अष्टक घड़ियां भी लगेगी और आपको राहु की दशा भी लगेगी, एक उस समय आपको सावधानी की जरूरत रखनी पड़ेगी। 2032 में और 2037 में आपको विशेषकर सावधानी बरतने की जरूरत है, और आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आपको मैंने समय बताया है उस समय को आपको आसानी से सोच समझ के, विचार के, नियम से काटना है, ताकि आपको जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बताना चाहूंगी आपको अब क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपको जीवन में ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करते रहना है, क्योंकि चंद्रमा जो है आपका, चंद्रमा नीच का हो गया है, बेशक उसकी डिग्री 19 है, लेकिन फिर भी वृश्चिक राशि में चंद्रमा होते हैं थोड़ा कमजोर ही माने जाते हैं। तो आपको सबसे पहले शिव जी की पूजा करते रहना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी के सर में चंद्रमा का वास है। चंद्रमा तो बताना चाहूंगे आपको अपने जीवन में महामृत्युंजय जप का पाठ जरूर करना चाहिए, मंत्र का जप जरूर करते रहना चाहिए, कम से कम 3 माला तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। दूसरा उपाय जो आपको करना है, रोग, ऋण, शत्रुओं, दुर्घटनाओं से बचने के लिए आपको जीवन में सुंदरकांड का पाठ हमेशा करते रहना है, ताकि जीवन में किसी प्रकार का रोग, दुर्घटना कोई जीवन में ना आए। क्योंकि कुंडली में आने वाली दशा आपकी मंगल की है, मंगल 6ठे का स्वामी भी है। कोर्ट कचहरी, दुर्घटना, वाद विवाद, इन सभी से बचने के लिए आपको जीवन में अभी से ही सुंदरकांड का पाठ हमेशा करते रहना चाहिए। हो सके तो आप नियम से इसको जीवन का अपना आधार ही बना लीजिए, सुंदरकांड का पाठ करते रहिए। उससे आपके जीवन में चाहे दशा कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से, सुंदरकांड के प्रभाव से आपके जीवन में कभी कोई अनिष्ट नहीं होगा। ये मेरा पूरा विश्वास है, बताना चाहूंगा आपको। तीसरा आपको जो करना है, बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना है आपका, क्योंकि बृहस्पति वैसे ही आपकी कुंडली में धन के मालिक है और संतान के मालिक है। धन और संतान को पक्ष को अगर जितना स्ट्रॉन्ग करोगे तो उतना आपको लाभ होगा जीवन में। को बृहस्पति को कोई आपको वार नहीं, बृहस्पतिवार को आपको कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ गौ सेवा करते रहना है। जीवन में गौ सेवा करते रहिए, गाय को हरा चारा हमेशा खिलाते रहिए, गायों की प्राप्ति हो। क्योंकि वैसे भी आपको बताना चाहूंगी, सूरज बुध के साथ बैठा है आपके महाराज, बुध आपके अष्टमेश भी है और अष्टम भाव को देख रहे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी उम्र कम नहीं है, भगवान की कृपा से उम्र आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन इस मंगल जो दशा है, आपको दुर्घटना से बचने के लिए आपको थोड़ा सा धार्मिक जरूर बनना चाहिए, ताकि थोड़ा सा धर्म के बात पे चलिए, पूजा पाठ करते रहिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहिए, कम से कम 3 माला अभिषेक कीजिए, गाय की सेवा करते रहिए, इससे आपको लाभ हो। अच्छा, आपको हमेशा शनिवार के दिन या कभी शनि प्रदोष हो या शनि अमावस हो, तो आपको हमेशा इस दिन
आपको हनुमान जी को चोला जरूर अर्पित करना है, क्योंकि मंगल जितना आप मंगल हनुमान जी की पूजा पाठ करोगे उतना आपके शरीर में ऊर्जा रहेगी, क्योंकि राशि का स्वामी भी आपका मंगल है और आपका लगन भी मंगल है आपका। तो जितना भी आप मंगल का पाठ करेंगे तो हनुमान जी जैसा आपको बल की प्राप्ति होगी, जीवन में निरोगी काया की प्राप्ति होती रहेगी, क्योंकि छठे हाउस आपका रोग ऋण शत्रु कोर्ट कचहरी का है, वाद विवाद का है, शनि से संबंध है, शनि अभी कुंडली में थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों का है, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का है। तो आने वाले समय में इन कोर्ट कचहरियों से प्रॉपर्टी रिगार्डिंग बचने के लिए या कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जीवन में बचने के लिए आपको सुंदरकांड को अपने जीवन में अवश्य धारण कीजिए, और हो सके तो आप इस कार्यक्रम के बाद आप मुझे संपर्क कीजिएगा, मैं आपको गुरु मंत्र दूंगी, उस गुरु मंत्र का आप जाप कीजिए ताकि आपका जीवन सुरक्षित रूप से और सुखी जीवन व्यतीत हो सके और आपको जीवन में कभी भी किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। आप तो उसका जो कलर होता है ब्लैक व्हाइट और रेड कलर को आपको अवॉइड करना है, ब्लैक व्हाइट रेड और ब्लू कलर को आप अवॉइड कीजिए, और हो सके तो नवंबर आने वाले नवंबर में आपके जो है कुंडली के अकॉर्डिंगली आप नवंबर दिवाली के आसपास के बाद आपके योग बन रहे हैं गाड़ी लेने के लिए, तो आप उस समय गाड़ी लीजिए, उसमें आपको लाभ होगा बजाय इस समय आपको गाड़ी लेने के। तो आने वाले समय में आप दिवाली के बाद गाड़ी लेंगे तो उससे आपको लाभ भी रहेगा, और इन 3-4 कलरों को आपको जीवन में अवॉइड करना है। खासकर आपको जो अंक भी अवॉइड करने हैं, 8 अंक अवॉइड करना है आपको किसी काम को शुरू करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको 8 अंक को शनिवार का दिन हो, सोमवार का दिन हो, आपको अवॉइड करने हैं। सोमवार आपको अवॉइड करना है, शनिवार आपको अवॉइड करना है। आपको जीवन में अगर कोई भी शुभ काम करना है तो आप कीजिए शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, आप वीरवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन जो सोमवार का दिन है वो काफी हद तक आपके जीवन में सोमवार के दिन कोई भी बड़ा निर्णय ना लीजिए। दिन है आपको हमेशा कुछ ना कुछ तनाव जरूर देगा, बहुत छोटी छोटी बातों पे भी आप झंझनाट जाएंगे, तो कोई भी आपको निर्णय सोमवार के दिन नहीं करना है, और छोटी मोटी कभी भी हमेशा आपको टेंशन सोमवार के दिन जरूर आएगी, लेकिन उस सोमवार को आपको